तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और कहते हैं री नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो मैं आज आपके लिए ये ऐसा टॉपिक है जिसमें कि लगभग हर एक साल क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है लैक ओपेरॉन। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं लैक ओपेरॉन को। तो आइए देखते हैं इसको। द एलुसिडेशन ऑफ लैक ओपेरॉन was also result of close association between Genesis Francisco Jacob, biochemist Jacob Monod. They were first elucidated transcription related system. इन्होंने जो फ्रांसिस्को इस जैकब थे और बायोकेमिस्ट जैकब मनोड थे, इन्होंने पहले क्या किया था, ये ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी सिस्टम बनाया था। ठीक है। तो इन लैक ओपेरॉन हेयर लैक रिफर टू लैक्टोज। और जो लैक होता है, ये जो लैक होता है LAC, ये क्या होता है, इसको ये किससे शॉर्ट फॉर्म होता है, लैक्टोज का। ओके, ये लैक्टोज का शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है। तो फिर क्या बोलते हैं कि अ पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चर इज अ रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटर जीन। और ये पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चर होता है वो रेगुलेट किया जाता है प्रमोटर और रेगुलेटर जीन से। सच अरेंजमेंट इस अरेंजमेंट को इस कॉमन बैक्टीरिया इज रेफर टू एज ओपेरॉन। और ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है किसमें, बैक्टीरिया में, जिसको हम कहते हैं ओपेरॉन सिस्टम। ओके। टू नेम फ्यू सच एग्जांपल लैक ओपेरॉन, कुछ इसके बहुत सारे नाम है, जैसे हो जाएगा एग्जांपल में लैक ओपेरॉन, ट्रैप ओपेरॉन, हेरा ओपेरॉन, हिज ओपेरॉन और वाल ओपेरॉन एक्सेट्रा। ओके। तो फिर लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन। जो लैक ओपेरॉन होता है वो कंसिस्ट करता है किसका, लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन, एक ही रेगुलेटरी जीन को कंसिस्ट करता है। जैसे आइजिन, देयर आइजिन हेयर द टर्म आई डज नॉट रेफर टू इट्स इंड्यूसर। जो आई है उस वो इंड्यूसर को नहीं रेफर करता, मतलब इंड्यूसर को नहीं बोलते हैं कि जो आई जीन होता है वो इंड्यूसर को नहीं रेफर करता है, मतलब कि रिप्रेजेंट नहीं करता है। अदर इट इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड इनहिबिटर। और ये आई जो होता है आई जीन, वो हम उसको हम इंड्यूसर नहीं बोलते हैं, इंड्यूसर नहीं बोलते। इंड्यूसर नहीं बोलते। ठीक है guys? तो बट उसको हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर बोलते हैं। आई जीन को क्या बोलते हैं, इनहिबिटर बोलते हैं। ओके guys? तो हम देखते हैं फिर से यहाँ से, इसको बोलते हैं इनहिबिटर जीन। एंड थ्री स्ट्रक्चरल जीन होते हैं ZYA। द आई जीन कोड फॉर प्रेशर lactoferrin, Z is code for beta galactosidase, which is primarily responsible for the hydrolysis of disaccharide lactose into its monomeric unit lactose glucose। ये जो पेपर जे वाला होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन में जरूर आता है, जिसको जेड जीन को बोलते हैं। जेड जीन को बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेस। और वाई जीन को बोलते हैं परमिएस। ओके। और ये जीन को बोलते हैं ट्रांस एसाइटाइलेस। ओके। तो इसको बोलते हैं हेंस ऑल थ्री जीन प्रोडक्ट इन लैक ओपेरॉन आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। और ये जो तीनों प्रोडक्ट होते हैं, ये रिप्रेजेंट होते हैं, ये मतलब वो किसके काम आते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं लैक ओपेरॉन में मेटाबॉलिज्म, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए। इन द मोस्ट ऑफ अदर ओपेरॉन, बहुत सारे अदर ओपेरॉन्स में क्या होता है कि most of the operants as well, the gene present in the operon are needed together
टू फंक्शन इन द सेम एंड रिलेटिव मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे के लिए यूज होता है। फिर देखते हैं इसका फिगर, देखते हैं कैसे इसका फिगर बना हुआ है। ये इसका 2 फिगर दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, एक में क्या है, एक में जो इंड्यूसर है वो नहीं है। इंड्यूसर मतलब क्या होता है आपको बताएंगे भी आके। और दूसरे में क्या है, इंड्यूसर है जिसमें इंड्यूसर नहीं है। पहले वाले में क्या है, इंड्यूसर नहीं। अगर इसमें इंड्यूसर नहीं है तो इसमें इसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। और इसमें जो होगा, अगर इसमें अगर इंड्यूसर है तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है गाइस, तो ऐसे देखते हैं जब किसी को देखिए लिखा है इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। ठीक है, और इसको याद कैसे करते हैं, PIPOZYA कैसे याद करते हैं, इसका ट्रिक है पिपो जया। इसका एक ट्रिक है पिपो जया के इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं आराम से। तो फिर हम कहते हैं PIPO, P मतलब प्रमोटर, I मतलब इंड्यूसर, P मतलब कि प्रोमोटर, फिर ऑपरेटर, फिर Z मतलब आप जानते हैं बीटा गैलेक्टोज होता है, Y मतलब परमियस होता है, A मतलब ट्रांसएसाइटिलेज होता है। ठीक है, ये जो होता है पूरा लैक ओपेरॉन के एब्सेंस में अगर है तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, क्योंकि जो इंड्यूसर होगा, जैसे जैसे हम इसमें जान लेंगे लैक्टोज में, जो इंड्यूसर होगा वो जाके बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर से जब ऑपरेटर सिस्टम जब बाइंड हो जाएगा, इंड्यूसर ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा तो वो ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर देगा, जिसको उससे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। और जैसे ही हम उसमें लैग ओपेरॉन डालते हैं और जो इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन होता है, आइजिन से जो रिप्रेसर प्रोटीन निकलता है वो इंड्यूसर प्रोटीन को बाइंड कर लेगा, जिसकी वजह से जो इंड्यूसर है वो ऑपरेटर पे नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं लिखा देखिए, लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इट regulates switch on of the beta galactosidase and it regulates switch on of the operon। जो लैक्टोज होता है वो ओपेरॉन को ऑफ और ऑन करने का काम करता है। हेंस द टर्म इंड्यूसर, जिसको बोलते हैं इंड्यूसर। और हम उसमें लैक्टोज डाले हैं तो उसमें से निकलेगा इंड्यूसर निकलेगा, और नहीं डाले हैं तो नहीं निकलेगा। ठीक है, और इंड्यूसर अगर प्रोड्यूस हो गया तो वो जो है कि लैक्टोफैन ऑफ हो जाएगा, सॉरी ऑन हो जाएगा, जिससे ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। और इंड्यूसर नहीं निकला है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज and the lactose is provided in the growth medium of bacteria। ये जो इंड्यूसर कब निकलता है, जब बैक्टीरिया को हम ग्लूकोज में लैक्टोज में डालते हैं तो वो जो है कि इंड्यूसर प्रोड्यूस करता है। इन द लैक्टोज ट्रांसपोर्टेड इनटू सेल थ्रू द एक्शन ऑफ परमियस। जो लैक्टोज होता है वो परमियस की मदद से ट्रांसपोर्ट किया जाता है सेल्स में। रिमेंबर अ वेरी लेवल एक्सप्रेशन ऑफ लो ओपेरॉन हैज़ टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल टाइम। जो लैक ओपेरॉन होता है वो प्रेजेंट होता है सारे टाइम के इसमें सेल्स में। इन द लैक्टोज देन इंड्यूसेस द ओपेरॉन इन द फॉलोइंग मैनर। इस मैनर में ये जो बताया गया है सारा चीज़ें, इस मैनर में जो है तो लैक्टोज काम करता है, या फिर कहते हैं इंड्यूस करता है ओपेरॉन को। In the repressor of the operon is synthesized all the time continuously। जो रिप्रेसर होता है ओपेरॉन का वो सिंथेसाइज होता है सारे टाइम कंटिन्यूसली फ्रॉम द आइजीन से। द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर। जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है वो ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है रीजन ऑफ द ओपेरॉन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइब द ओपेरॉन। देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया तो वो है, ये लिखा है देखो, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर। जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है वो ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑपरेटर रीजन ऑफ द ओपेरॉन से प्रिवेंट
आरएनए पॉलीमरेज फॉर ट्रांसक्राइबिंग द ओपेनोम, जो कि क्या करता है आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्राइब होने से बचा लेता है, मतलब नहीं हो पाता ट्रांसक्रिप्शन। इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर प्रेजेंस में क्या होता है, जब बैक्टीरिया को लैक्टोज ग्लूकोज के मीडियम मिल जाते हैं तो इंड्यूसर प्रोड्यूस होता है, और जब इंड्यूसर प्रोड्यूस होता है तो वो क्या करता है, रिप्रेसर इज द इनएक्टिवेटेड बाई इंटरेक्शन ऑफ द इंड्यूसर, इंटरेक्शन विद द इंड्यूसर, इंड्यूसर की इंटरेक्शन की वजह से वो इनएक्टिवेट हो जाता है। दिस अलाउ आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू द प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोसीड, ये क्या करता है ट्रांसक्रिप्शन को प्रोसीड करता है, मतलब जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। ठीक है, एसेंशियली रेगुलेशन लैक ऑफ ब्राउन कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय द सबस्ट्रेट। रिमेंबर करने के लिए क्या बोल रहा है, ग्लूकोज एंड लैक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर्स फॉर लैक ऑफ हेपरॉन। कैन यू थिंक हाउ लॉन्ग द हेपरॉन would be expressed in the presence of lactose? क्या आप थिंक कर सकते हैं कि जो ओपेरॉन है वो कब तक काम कर सकता है प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज में? तो रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर रेफर टू एज नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, जो रेगुलेशन होता है लैक ओपेरॉन का रिप्रेशन के प्रोटीन रिप्रेसर के प्रेजेंस में, उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेगुलेशन बोलते हैं। और लैक ओपेरॉन अंडर कंट्रोल पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल, बट इट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल। जो लैक ओपेरॉन होता है वो बहुत ही कंट्रोल किया जाता है पॉजिटिव रेगुलेशन की तरह, जिसको हम स्कोप है डिस्कशन ऑफ दिस लेवल, इस लेवल की डिस्कशन से स्कोप है। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये पूरा जो है कि लैक ओपेरॉन को एक बार फिर से पढ़ लिया है। एक बार अच्छे से आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको पूरी तरह क्या हो जाए कि समझ में आ जाए लैक ओपेरॉन क्या होता है, कैसे काम करता है। और अब आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।